एफवीडी क्या होती है, क्या मतलब होता है, उन सब के बारे में भी बातें करूंगा। तो आइए बेटा जी जान लेते हैं चैप्टर प्रोग्रेस। सबसे पहले बेटा जी हमने बल पढ़ा, बलों के प्रकार पढ़े, आपको मैंने पिछली क्लास में बलों के प्रकार भी बता दिए, जेई के सवाल भी करवा दिए थे, है ना। अरे करवाया था ना बेटा जी, जेई AIEEE 2002 का सवाल मैंने करवा दिया था। उसके बाद बेटा जी न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, तीनों को एक ही क्लास में खींच देंगे, तीनों नियम को, ठीक है। उसके बाद चलेंगे द्वितीय नियम का अनुप्रयोग, मतलब यहां से शुरू होगी आपकी प्योर प्रैक्टिस। ये सीख गए ना, ये बहुत छोटा सा, ये थ्योरेटिकल सा है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन है मेन। नियम रटना जरूरी नहीं है फिजिक्स में, नियम को अप्लाई कैसे करना है ना, वो आपको आना चाहिए। उसके बाद पुली ब्लॉक निकाय पढ़ाऊंगा, ढेर सारी वैरायटी बनती है बेटा जी। स्प्रिंग बल एवं स्प्रिंग बल निकाय के बारे में आपको बताया जाएगा, शदम बल के बारे में बताऊंगा, तुला मशीन के बारे में आपको बताऊंगा, और लास्ट टॉपिक होगा हमारा कंस्ट्रेंट मोशन, जिसको बोलते हैं बंधी हुई गति, बाधित गति, है ना, कंस्ट्रेंट मोशन। क्लियर है। तो चलिए बेटा जी आज हम क्या सीखेंगे बेटा जी, आज हम फ्री बॉडी डायग्राम। तो बेटा जी FBD, FBD को बोलते क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर समझ में आ गई तो, और नहीं आई तो बेटा जी बैठे ही रहना, पूरा चैप्टर निकल जाएगा, रत्ती भर भी समझ में नहीं आएगा। अगर FBD छूट गया तो समझ ले चैप्टर गया तेरे हाथ से। बात कर रहे थे बेटा जी फ्री बॉडी डायग्राम की, क्या है कहानी सुनना। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा जी मुक्त पिंड आरेख। क्या बोलते हैं बेटा जी इसको, मुक्त पिंड आरेख, ठीक है। चलिए मुक्त पिंड आरेख बेटा जी, किसी भी वस्तु का हमें अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा FBD, बार बार मैं इतना लंबा डायग्राम नाम नहीं लूंगा, इनको बोला ही ऐसे जाता है FBD FBD FBD। आपके लिए नया शब्द है, आपको रटना पड़ेगा FBD। FBD दिमाग में आते ही आ जाना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम है मतलब मुक्त पिंड आरेख है। अब क्या होता है बेटा जी मुक्त पिंड आरेख, सुन, इस पिंड में ना, इस डायग्राम में ना हमें झेलना है, मतलब कुल मिलाकर देसी तरीके से बताऊं तो वस्तु पर लगने वाले बलों को दिखाइए। मान लीजिए तुम मेरा फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, मेरा फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, तो मैंने किस किस को बल लगाया वो नहीं दिखाना, मुझ पर किसने बल लगाया वो दिखाना है। फर्क है दोनों में। मान लीजिए कोई मुझे, या ध्यान से सुनना, मैंने ना दीवार को धकेला, सुन कहानी को सुनना बेटा, फील आएगा। मैंने दीवार को धकेला तो दीवार ने मुझे भी धकेला, या मैंने दीवार के ऊपर जाकर ऐसे हाथ रख रखे, संपर्क बल है, संपर्क बल है। संपर्क बल का प्रकृति में आपको बता चुका हूं, कैसे लगता है संपर्क बल की प्रकृति बेटा जी। संपर्क बल की प्रकृति होती है सतह के लंबवत और वस्तु की ओर, ये वाली इस पर लगाएगी, ये वाली उस पर लगाएगी, क्रिया प्रतिक्रिया होती ही है ये। तो मैंने दीवार को धकेला, तो क्या दीवार ने मुझे धकेला, तो मुझ पर कौन सा बल दिखाओगे, मुझ पर वो बल दिखाओगे जो दीवार ने मुझ पे लगाया है, ना कि वो बल की जो मैंने दीवार पर। जब मैं दीवार का FBD बनाऊंगा, सुनना, जब मैं दीवार का FBD बनाऊंगा तब दीवार पर लगने वाले बलों को दिखाऊंगा, तब उसमें मेरा एक बल और लग जाएगा जो मैं लगा रहा हूं। लेकिन अगर मुझे मेरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो दीवार ने मुझ पर कितना लगाया वो दिखाना पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में FBD में वस्तु पर या पिंड पर लगने वाले समस्त बलों को दिखाते हैं, लगने वाले समस्त बलों को दिखाते हैं। बलों के आपके दिमाग में आने चाहिए कि किस प्रकार से कैसा बल लगता है। जैसे कि अगर कोई वस्तु धरती पर रखी है तो धरती की सतह और उस वस्तु की निचली सतह आपस में संपर्क में है तो सतही बल हो गया, या बोल दीजिए संपर्क बल हो गया। अब संपर्क बल लगता कैसे वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली FBD में हम लोग करने क्या वाले हैं, बेसिकली ना बेटा जी FBD में हम उस पिंड पर लगने वाले बल, समस्त बलों को दिखाते हैं। उस पर लगने वाले शब्द पर ध्यान देना, उस पर या पिंड पर, ये बहुत खास बहुत अहम शब्द है। पिंड पर लगने वाले या उस वस्तु पर लगने वाले समस्त बलों को दिखाते हैं, ठीक है। बोलो बेटा, बात समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है क्या कहानी? चलिए अब सुनना कहानी बेटा जी, क्लियर है क्या? चलो तो बेटा जी इससे पहले मैं आपको अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बारे में बता चुका हूं। किसके बारे में बता चुका हूं? अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बारे में बता चुका हूं। अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बारे में, दैट इज नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। याद है मैंने बताया था, मैंने बोला था कि मान लीजिए धरती माता है, ऐसी बना दी तो धरती माता है, ये बेटा जी गुटका होता है m द्रव्यमान, तो बेटा जी इसका खुद का भार लगेगा mg, बता चुका हूं।
और धरती की सतह और ये वाली सतह एक दूसरे के संपर्क में है, तो धरती की सतह इस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाएगी, दैट इज एन। क्या नाम दे दिया? दैट इज एन। जितने भी बल दिखाएगा कोशिश करना द्रव्यमान केंद्र से दिखा दें। अभी के लिए द्रव्यमान केंद्र किसी भी वस्तु का वह केंद्र होता है जहां पर सारा की सारा द्रव्यमान इकट्ठा हुआ ऐसा मान लिया जाता है, दैट इज द्रव्यमान केंद्र। तो नीचे की तरफ इसका mg और ऊपर की तरफ n। ये मैंने वस्तु का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। किसका? वस्तु का फ्री बॉडी डायग्राम। अगर मुझे धरती का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा तो धरती का फ्री बॉडी डायग्राम मैं अलग से बनाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ उस पिंड का, उस गुटके का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। खैर अभी बहुत सारी चीजें पे बातें करेंगे। एक बल और पढ़ा देता हूं आपको फटाफट। रस्सी में उत्पन्न तनाव बल। रस्सी में तनाव, हेडिंग लगाएंगे टेंशन, टेंशन इन ए स्ट्रिंग, टेंशन इन ए स्ट्रिंग, टेंशन इन ए स्ट्रिंग। रस्सी में तनाव क्या है कहानी सुनिए। रस्सी में तनाव बल कहानी सुनिए बेटा, है ना बेटा जी। सबसे पहले तो तनी हुई रस्सी में, रस्सी क्या होनी चाहिए? तनी होनी चाहिए। कुछ कंडीशंस हैं, क्या है आपको बता दूंगा। सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा। रस्सी में एक बल उत्पन्न होता है बेटा जी जिसको हम नाम देते हैं तनाव बल। उसको हम किससे दिखाएंगे? टी से दिखाएंगे। अब ये टी उत्पन्न क्यों होता है वो सुन ले। रस्सी के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल के कारण तनाव बल उत्पन्न होता है। यह एक विद्युत चुंबकीय बल है। यहां नहीं लिखा तो लगा के लिख ले, यह एक विद्युत चुंबकीय बल है। यह एक विद्युत चुंबकीय बल है। कैसे उत्पन्न होता है बेटा जी? रस्सी के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल के कारण। रस्सी के अणुओं के मध्य आपस में अंतर आणविक बल। अब जैसे कि ये तुझे डायग्राम दिखा रखा है, ये गुटका रखा हुआ है, यहां से एक रस्सी, ये रही रस्सी। अबे तुम रस्सी से नहीं खींचते क्या किसी वस्तु को? कॉमन सेंस लगाने की बात है ना बेटा। तो बेटा जी ये आदमी है, ये आदमी है, और ये आदमी इस गुटके को इधर खींच के ले जा रहा है। तो बेटा जी ये रस्सी तनी हुई है और इस तनी हुई रस्सी में एक बल आएगा जिसका नाम है तनाव बल। क्या है? तनाव बल। ये इधर की तरफ F बल लगाएगा, सिंपल सी चीज है, इधर की तरफ। रस्सी को खींचने पर यह क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होता है। न्यूटन का तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया। अभी नहीं पढ़ा है लेकिन मैं पढ़ाऊंगा उसको। लेकिन बेटा जी ऐसे भी नए नहीं हो कि आपने छोटी क्लासों में उसको पढ़ा ही ना हो। सभी बच्चे बेटा छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं क्रिया प्रतिक्रिया, तो आपको पता होगा बेटा जी। क्लियर है? चलिए, तो ये तो गया है एक विद्युत चुंबकीय बल है। अब बेटा जी तनाव बल के बारे में मैं कुछ और बातें करूंगा। तनाव बल के बारे में बेटा जी सबसे पहले ये कि यार हम जो रस्सी मानेंगे, हम जो रस्सी लेंगे वो खिंचाव रहित होगी। खिंचाव रहित, खिंचाव रहित का मतलब है कि खिंचेगी नहीं, अर्थात रस्सी की लंबाई परिवर्तित नहीं होगी। अगर रस्सी की लंबाई परिवर्तित होती है तो सवाल में दे दिया जाएगा, तब क्या कहानी बनेगी आगे जानेंगे। अभी के लिए रस्सी की लंबाई परिवर्तित नहीं होती, अर्थात रस्सी खिंचती नहीं है, अर्थात रस्सी खिंचाव रहित है। खींचने का मतलब है जैसे रबड़ को तू खींच सकता है, रबड़ को खींच के तू बड़ा कर सकता है, रस्सी को खींच के बड़ा नहीं करेंगे हम। जो भी रस्सी मानेंगे खिंचाव रहित मानेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट द्रव्यमानहीन लेंगे। सर अगर द्रव्यमान होगा तब क्या करोगे? उसकी अलग कहानी है, वो बाद में पढ़ेंगे। द्रव्यमानहीन है ना, हम जो रस्सी लेंगे वो खिंचाव रहित होनी चाहिए, खिंचाव रहित होनी चाहिए, द्रव्यमानहीन होनी चाहिए। क्लियर है क्या? तो बेटा जी इतनी बात समझ में आ गई, खिंचाव रहित होनी चाहिए, द्रव्यमानहीन होनी चाहिए। अगर बेटा जी रस्सी द्रव्यमानहीन है, रस्सी द्रव्यमानहीन है, द्रव्यमानहीन है तथा खिंचाव रहित है, खिंचाव रहित है, तो तब पूरी रस्सी में तनाव बल एक समान बना रहता है। अर्थात आज के बाद ये नारा याद रखना बेटा जी, अर्थात एक रस्सी एक तनाव, एक रस्सी एक तनाव, वन स्ट्रिंग वन टेंशन। क्या बोल रहा हूं? एक रस्सी एक तनाव, वन स्ट्रिंग वन टेंशन। बोलो बात समझ में आई क्या? मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, वन स्ट्रिंग
वन टेंशन, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, एक रस्सी एक तनाव। लेकिन ये कब? जब बेटा जी रस्सी द्रव्यमानहीन है और खिंचाव रहित है, तब पूरी रस्सी में तनाव बल एक जैसा रहेगा। कैसे रहेगा आगे जानेंगे, वो छोड़ो, मेरी बात पे यकीन नहीं कर सकते मत करो, प्रूफ तो करोगे, मैथमेटिक्स पे तो यकीन करोगे, गणित है प्रूफ करके दूंगा। अभी के लिए कहानियां हैं, मन में रखना। अगर सर रस्सी का द्रव्यमान हुआ तो, अगर रस्सी का द्रव्यमान दिया है तब पूरी रस्सी में तनाव बल एक जैसा नहीं रहता, तब पूरी रस्सी में तनाव बल एक जैसा नहीं रहता। अर्थात रस्सी की लंबाई के साथ तनाव बल का मान बदलता जाएगा। मतलब बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। मैंने बोला कि एक रस्सी है, ये M1 है और ये M2 है, तूने इसको F बल से खींचा, रस्सी का द्रव्यमान नगण्य है, द्रव्यमानहीन है। अभी सिखाया है, अगर रस्सी द्रव्यमानहीन है, ये दो गुटके हैं, एक M1 द्रव्यमान का गुटका है और एक M2 द्रव्यमान का गुटका है, दोनों को तूने एक रस्सी से जोड़ा हुआ है और ये दोनों गुटकों के बीच की जो रस्सी है, उस रस्सी का कुछ भी द्रव्यमान दिया हुआ नहीं है। अब करेगा क्या? तूने F बल लगाकर इसको इधर खींचने की कोशिश की तो रस्सी तन गई, तनी हुई रस्सी में तनाव आएगा। अब अगर रस्सी तनी हुई है और तनाव बल है, चूंकि रस्सी का द्रव्यमान नहीं है और खिंचाव रहित है मान के चलते, सवालों में नहीं भी दिया रहता तब भी हम बाय फॉल्ट मान के चलते हैं कि भैया जी रस्सी खिंचाव रहित है, मतलब खिंच नहीं सकती, रबड़ नहीं है ये, तो रस्सी द्रव्यमानहीन है, तो पूरी रस्सी में तनाव एक जैसा। पूरी रस्सी का मतलब है बेटा जी, किसी भी बिंदु पर बात कर ले, यहां पर रस्सी में तनाव देखेगा, इस वाले बिंदु पर रस्सी में तनाव देख ले, इस वाले बिंदु पर रस्सी में तनाव देख ले, इस वाले बिंदु पर रस्सी में तनाव देख ले, पूरी रस्सी में कहीं पर भी तू देख ले पॉइंट, हर बिंदु पर एक जैसा तनाव मिलेगा। इसीलिए बोला है एक रस्सी एक तनाव। यहां से लेके यहां तक एक ही रस्सी चल रही है, कोई दो रस्सियां थोड़ी ना लगाई हैं। अब कॉमन सेंस का सवाल है यार, बिल्कुल कॉमन सेंस की कहानी है, कोई फिजिक्स नहीं है, मत घुस फिजिक्स में। पर इतना कॉमन सेंस तो है ना कि बेटा जी पूरी की पूरी रस्सी एक है, एक रस्सी एक तनाव। कब? जब रस्सी द्रव्यमानहीन है। लेकिन बेटा जी अगर यही कहानी ऐसी होती कि ये अभी भी वही है, एक कैपिटल M1 दे रखा है और मान लीजिए तुझे एक रस्सी दे रखी है उन्होंने और ये M2 दे रखा है और ये F बल लगाया, इस वक्त ना बेटा जी रस्सी का द्रव्यमान दे रखा है, तो बेटा जी रस्सी के प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर तनाव बल अलग होगा, यहाँ पर तनाव 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 अलग होगा। क्यों? क्योंकि बेटा जी इस बार रस्सी द्रव्यमानहीन नहीं है, रस्सी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। हाँ, रस्सी खिंचाव रहित है, नो डाउट। तो सर अभी तो आप बोल रहे थे कि रस्सी की लंबाई के साथ तनाव बल, तो लंबाई का मतलब है बेटा जी ये नहीं बदल रही, मतलब यहां से इस बिंदु पर थोड़ा और आगे बढ़ा, इतनी लंबाई हो गई, आगे बढ़ा, तो इसके साथ जैसे तू यहां खड़ा है, तू चाहता है कि यार मैं एक बार पूरे घूम के आ जाऊं, तू चाहता है कि मैं इस रस्सी पर घूम के आऊं और देखूं कि तनाव बल कितना है। अगर द्रव्यमानहीन होती तो पूरे रास्ते में तुझे एक जैसा तनाव मिलता, लेकिन ये रस्सी का तो द्रव्यमान है। अगर ये रस्सी का द्रव्यमान है तो जैसे जैसे तू आगे बढ़ता जाएगा, हर बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर तुझे तनाव बल का मान अलग अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा जी रस्सी का द्रव्यमान है, तो ये रस्सी का द्रव्यमान है और खिंचाव रहित तो रहेगी। वो ना देना तब भी समझ लेना। तो इस अवस्था में प्रत्येक बिंदु पर रस्सी में तनाव बल का मान अलग होगा। अब तो समझ मेरे कॉन्सेप्ट को, जो मैंने बोला कि रस्सी की लंबाई के साथ तनाव बल बदलता है। लंबाई के साथ का मतलब है कि ये लंबी नहीं हो रही है, खिंच नहीं रही है। यहां से जब तू आगे बढ़ रहा है तो पहले इस बिंदु पर था, अब थोड़ी रस्सी आगे ले ली, मतलब तू थोड़ा आगे चला गया तो थोड़ी रस्सी कवर होगी, फिर थोड़ा आगे चला गया। हर बिंदु पर तू अगर तनाव बल देखे तो प्रत्येक बिंदु पर तनाव बल का मान अलग अलग मिलेगा। इतनी बात क्लियर है क्या? अरे बोल बेटा, कहानी बिल्कुल समझ में आनी चाहिए यार, कहानी समझ में आ जानी चाहिए। बोलो बेटा, चले आगे। अरे यार हाँ या ना का जवाब देते, बोल क्लियर है? चलिए, सब इतनी बात समझ में ही आ गई होगी आपके, तो बेटा जी अब बचाई कुछ नहीं है ना। एक रस्सी एक तनाव है, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। एक घिरनी के बारे में और बताना चाहूंगा बेटा जी। घिरनी
किसके बारे में, घिरनी के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, या चलो घिरनी के बाद में वहीं पे बता दूंगा, अभी नहीं सवाल करेंगे, या जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बताऊंगा तो घिरनी के बारे में वहीं पर लिख दूंगा, ठीक है ना। रस्सी के बारे में हो चुका है, तो अब आइए बेटा जी लगाइए अगली हेडिंग, एफबीडी बनाना सीखना। अब तुम कमर कस लो, अब मैं एफबीडी बनाना सिखा रहा हूँ, लगाएंगे बेटा जी एफबीडी बनाना सीखना। तनाव बल के बारे में तूने जान लिया, अब तनाव बल दिखाते कैसे हैं उसके बारे में भी लिख ले। अच्छा हाँ, कुछ और बातें रह गई हैं तनाव बल के बारे में, वो भी लिख ले। तनाव बल के बारे में कुछ और अनोखी बातें रह गई है, वो भी लिख ले। तनाव बल हमेशा रस्सी के अनुदिश, तनाव बल हमेशा रस्सी के अनुदिश लगता है, तनाव बल हमेशा रस्सी के अनुदिश लगता है। और बेटा जी, और बेटा, तनाव बल हमेशा रस्सी के अनुदिश लगता है। संपर्क बिंदु से हमेशा बाहर की ओर लगता है। अर्थात मैं तुझे यहां पर लिख देता हूं, संपर्क बिंदु पर बैठकर, ट्रिक है ये, क्या बता रहा हूं, ट्रिक। कैसे तनाव बल दिखाएगा तू किसी भी सिस्टम में। अगर तुझे तनाव बल दिखाना है रस्सी में, तो सबसे पहली चीज की रस्सी के अनुदिश दिखाएगा। देखिए तुझे नहीं समझ में आ रहा तो जो बातें मैं बताता जा रहा हूँ रख ले अभी दिमाग में, क्योंकि अभी मैं सिर्फ सवालों पे आऊंगा, एफबीडी बनाना, तब तुझे सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर से सारी लाइनें फिर से रिपीट करूंगा। मैंने बस ये फॉर्मेट तैयार किया लिख के, ताकि कुछ भूल ना जाऊं। एक देसी जुगाड़ क्या है बेटा जी आपके लिए, ट्रिक बोल दीजिए, या देसी जुगाड़ है अपने पास, और वो देसी जुगाड़ क्या है पता है, संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता खोल दो। अब ये देसी जुगाड़ तुझे समझ में नहीं आएगा, मैं बैठा हूं ना बेटा समझाने के लिए। संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता खोल दो। अगर तुझे ये आ गया ना छाता खोलना, तुझे तनाव बल बनाना आ जाएगा, तनाव बल की दिशा बनानी आ जाएगी। बस संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता खोल दो, संपर्क बिंदु पर बैठ जा और छाता खोल दे। रस्सी के अनुदिश लगेगा। एक रस्सी अगर द्रव्यमानहीन है तो एक रस्सी एक तनाव, नहीं है तो हर बिंदु पर अलग अलग तनाव। सिंपल सी बात है, जो भी पॉइंट्स बताने थे वो मैंने बता दिए। अब तेरे सामने बेटा जी एक सिस्टम दे रखा है, चलिए शुरू करते हैं बेटा जी एग्जाम्पल। ये सारे के सारे केसेस हैं, एग्जाम्पल हैं, जो भी मानना चाहो मान सकते। एफबीडी बनाने जा रहे हैं। एफबीडी का मतलब क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो बेटा जी फ्री बॉडी डायग्राम में करना क्या होता है, वस्तु पर लगने वाले बल दिखाने हैं। वस्तु किस पर बल लगा रहा है वो नहीं, वस्तु के ऊपर कौन कौन बल लगा रहा है वो मुझे दिखाने हैं। आप बेटा चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, आप समझने की कोशिश करो। मैंने किस को धक्का मारा वो नहीं दिखाना जब मेरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। मुझे किसने मारा वो आपको दिखाना है। मुझे किसने धक्का मारा तो मुझ पर बल लगाए होंगे, मुझे वो दिखाने होते हैं। तो वस्तु पर लग रहे बल हमेशा दिखाने होंगे, ना कि वस्तु ने किस पर बल लगाए वो दिखाने हैं। सवाल को समझो, एफबीडी में करना क्या है। अब बेटा जी यहाँ पर तुझे एक सिस्टम दे रखा है, सिस्टम बहुत ही आसान सा है, मैं बताऊं। ये उन्होंने धरती माता बना रखी है, यहाँ पर बेटा जी उन्होंने M1 बिठा रखा है, और इसके ठीक बगल में सटा के, इसके ठीक बगल में एकदम चिपका के यहाँ उन्होंने M2 बना रखा है। इस वाले को नाम दे दिया B, इस वाले को नाम दे दिया गुटका A, और इस पर मैंने एक और बाह्य बल लगा दिया जिसका मैंने नाम दे दिया F। समझना चीजों को, कहानी अभी शुरू हुई है बेटा जी, बड़ी मक्खन जैसी कहानी पढ़ाऊंगा। तो करना क्या है मैं बताऊं आपको, इन दोनों को अलग अलग लिख ले। कैसे, सर M1 को ऐसे बना लूं, मैंने कहा बिल्कुल बना ले, और सर M2 को ऐसे कर लूं, मैंने कहा बिल्कुल कर ले। दोनों को तूने अलग अलग कर लिया, दोनों को तूने अलग अलग कर लिया। ये M1 है और ये M2 है, ठीक है। अब बेटा जी सबसे पहले तो M1 है, अब इस पर लगने वाले बल। अब एफबीडी में करते क्या है, वस्तु पर लग रहे बल, वस्तु पर। तो इस M1 वाले पिंड को, इस M1 वाले द्रव्यमान को कौन खींच रहा होगा, धरती माता। धरती माता अपनी ओर खींचेगी, क्योंकि आकर्षण का बल है और वस्तु का भार ही गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। कुल मिला के नहीं देखा जाए तो इसका भार mg नीचे की तरफ लगेगा। ये किसने लगाया, ये पृथ्वी ने लगाया। किस पर लगाया, M1 पर। तो हमें तो जो वस्तु पर लग रहे हैं वो बल दिखाने हैं। तो बेटा जी, और सारे बल द्रव्यमान केंद्र से, तो बेटा जी नीचे की तरफ M1g। आज के बाद सोचना मत कभी भी, M1g ना हमेशा रहेगा, मतलब mg हमेशा रहेगा, भार रहेगा, पक्की बात है। चाहे कोई बल रहे या ना रहे दुनिया में, लेकिन ये mg तो तेरा रहेगा, पक्की बात है। ये धरती माता तो अपने पास बुलाएगी, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगी। अब बेटा जी ये वाली जो M1 की सतह है, कौन सी वाली, ये वाली सतह, क्या धरती माता के संपर्क में है। सुन लेना यार, एफबीडी बनाना नहीं आया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। क्या धरती माता के संपर्क में है, हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। अबे यार ये वाली सतह धरती माता के संपर्क में है कि नहीं है, तो धरती और इसके इस संपर्क सतहों के मध्य एक बल लगेगा जिसका नाम है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो बेटा जी अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, कैसे लगता है, ये वाली सतह इसको ऊपर धकेलेगी और द्रव्यमान इसको M1 इसको नीचे की तरफ धकेलेगा। अरे यार ऐसे ही तो कहानी है कि ये रहा और ये तेरा M1 रखा है,
M1 इसको नीचे धकेलना चाहता है, ये इसको ऊपर धकेलना चाहती है, कौन? धरती माता। तो बल किस पर बना रहे हो? एफबीडी बना किसका रहे हो? एफबीडी बना रहा हूं बेटा जी M1 वाले द्रव्यमान का। तो इस M1 पर लगने वाले सभी बलों को दिखाएगा। तो सबसे पहले तो धरती माता ने इसको अपने पास खींचने की कोशिश की, तो धरती माता ने बल लगाया, तो इसने झेला, तो उसका बल M1 जी। अब एक प्रकार का बल और लगा रही है, कौन? संपर्क बल, क्योंकि इसकी सतह संपर्क में है, तो बल है ऊपर की तरफ, एक और बल आ जाएगा जिसका नाम है N। ऊपर की तरफ एक और बल आ जाएगा जिसका नाम है N। अच्छा बेटा, ए वाले पर और भी कोई बल लग रहा है? हाँ सर। अब ये वाला बल भी तो लगा रहा हूं मैं, F। किधर लगा रहा हूं? इधर। तो पूंछ पे ले आ। अबे यार कोई दिक्कत नहीं है ना, सदिश को कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं। मैंने सबकी पूंछ को यहाँ रख रहा हूँ, सबकी पूंछ को मैं यहाँ रख रहा हूँ। ध्यान से सुनना, फील आएगा, अभी तो बस कहानी की शुरुआत हुई है। बस हो गई क्या? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया क्या? हाँ सर, एक और बल है बेटा जी, ए और बी दोनों की सतह भी आपस में संपर्क में है। तुझे नहीं दिख रही तो तुझे देखनी पड़ेंगी, ये दोनों सतह भी आपस में संपर्क में है। तो ये वाला इसको धकेलेगा और ये वाला इसको धकेलेगा। मान लेते हैं बेटा जी, ये हमने N माना ना, ऐसा कर लेते हैं, ये हम N1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? N1। कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं। तो बेटा जी इसको हमने नाम दे दिया N2, तो ये भी N2, क्योंकि यार ये चीज तो पक्की है कि दोनों का परिमाण समान रहेगा। इसको ये जितने से धक्का देगा उसको ये उतने से ही धक्का देगी, दोनों क्रिया प्रतिक्रिया। तो इसने N2 लगाया, तो इसने N2 लगाया। तो M2 वाला M1 को धकेलना चाहता है, M1 वाला M2 को धकेलना चाहता है, तो M1 वाला M2 को किधर धकेलेगा? उधर, क्योंकि संपर्क बल वस्तु की सतह की ओर लगता है। जब वस्तु की ओर लगता है तो वस्तु की ओर और सतह के लंबवत। देख सतह तेरी खड़ी है, मैंने लंबवत लगाया है, ऐसे ही इसमें वस्तु की ओर और सतह के लंबवत। ऐसे ही बेटा जी ये सब कहानी है ना। तो एक N2 बल आएगा इधर। सर आपने N2 यही वाला क्यों बनाया? आप पागल हो क्या सर? आपने N2 यही वाला क्यों बनाया? आपने ये वाला N2 क्यों नहीं बनाया? अरे बेटा ये वाला इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये M1 लगा रहा है किस पर? M2 पर। बेटा जी M1 वाला जो द्रव्यमान है वो M2 को धकेल रहा है। एफबीडी में जो झेलता है वो बनाते हैं, ये तो बल लगा रहा है, जबकि इस पर बल कौन लगा रहा है? M2 वाला। तो ये झेल रहा है, किसने लगाया? M2 ने। किधर लगाना चाहता है? वस्तु की ओर, धकेलना चाहता है, इसलिए मैंने N2 बनाया। तो बात समझो, बहुत छोटी बात है बेटा, लेकिन बहुत प्यारी बात है। और बच्चे अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये और ये क्रिया प्रतिक्रिया, ये और ये क्रिया प्रतिक्रिया, सर क्रिया प्रतिक्रिया बराबर होती है, विपरीत दिशा में होती है, समान परिमाण की होती है। गलत। नियम तो सही है, बिल्कुल सही है, ये बात गलत है कि ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया है। क्रिया प्रतिक्रिया क्या अलग अलग वस्तुओं पर लगेगी? सुन ले, एक तो अलग अलग वस्तुओं पर लगेगी, दूसरी चीज समान परिमाण की होगी, तीसरी चीज भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगेगी और विपरीत दिशा में लगेगी। विपरीत दिशा में है, समान परिमाण की है नहीं है पता नहीं, लेकिन बेटा जी भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं है, एक ही वस्तु पर है। क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है ये। तू समझ चीजों को, बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। मैं लिखवाऊंगा तेरे को मैं बहुत अच्छे से, लेकिन अभी के लिए इस वस्तु का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आया कि नहीं आया? यार बहुत प्यार से समझा रहा हूं, समझ ले यार, वरना दिक्कत में आ जाएगा। अब मैं M2 का बनाना चाहता हूं। किसका? M2 का। तो बेटा जी M2 का बनाएगा तो आंख बंद करके M2G तो लिखेगा ही लिखेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है तुझे। अब M2 का लिखेगा तो M2G तो लिखेगा ही लिखेगा। ऊपर की तरफ मान लेते हैं इसको N1 माना, तो ये N2 मान लेते हैं। सॉरी N2 तो उधर मान लिया ना, N2 तो उधर मान लिया, तो इसको N3 मान लेते हैं। अब इस पर N2 लग रहा है क्या? हाँ, N2 इस दिशा में है। अब जब इस पे N2 इधर है तो उस पर N2 इधर है। ये M1 वाले ने इस पर इधर लगाया और M2 वाले ने M1 वाले को इधर लगाया, यही दोनों सतह तो संपर्क में है, तो N2 इधर है, N2 इधर है। ये F वाला बल केवल M1 पर लग रहा है, M2 पर नहीं लग रहा, तो मैंने F वाला बल केवल M1 पर बनाया, M2 पर नहीं बनाया। धरती की सतह दोनों की संपर्क में, इसकी संपर्क में है तो ऊपर की तरफ N1 मान लिया, अब इसकी भी सतह संपर्क में है तो ऊपर की तरफ N3। दोनों का समान मत लिखना कि सर ये भी N1 है तो ये भी N1, जरूरी थोड़ी ना है, हो सकता है उसकी अलग संपर्क में रखने के अलग तरीके हों, द्रव्यमान है, अलग है, बहुत कुछ है ना बेटा जी। तो बेटा जी ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल नया मान लिया N3। बोलो बेटा, तो यहां पर आकर ये दोनों वस्तुओं का तेरा फ्री बॉडी डायग्राम खत्म होता है। अब तू लिख सकता है क्या? बताऊं, ये क्रिया प्रतिक्रिया है, ये N2 जो है ना बेटा, ये N2 जो है ना, ये और ये क्रिया प्रतिक्रिया है। बढ़िया पॉइंट है। ये क्रिया प्रतिक्रिया है। ये क्या है? ये क्रिया प्रतिक्रिया है। सवाल समझ में आया क्या? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आया? चल और एक आधा सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। एक पहले छोटा सा सवाल बहुत काम का है, गुड प्रॉब्लम। मैंने बोला कि धरती माता पर एक गुटका ऐसे रखा हुआ है, M द्रव्यमान,
तो बेटा जी तू करेगा क्या, नीचे की तरफ mg बनाएगा और ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल। n1 n2 इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अकेला है, अब एक ही तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, बस ये वाला, क्योंकि यही सतह संपर्क में है, तो एक ही अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ऊपर की तरफ n, ऊपर की तरफ बेटा जी n, तो n आ जाएगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अब ध्यान से सुनना बेटा जी, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, नीचे की तरफ mg है, ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, लिख लो n व mg आपस में क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, आपस में क्रिया प्रतिक्रिया, आपस में क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। लगा के लिख ले मेरी प्यारी बिंदु, बहुत काम की चीज है बेटा, बहुत काम की चीज है, समझ में आ जानी चाहिए थे मेरी प्यारी बिंदु। क्या है बेटा जी, मेरी प्यारी बिंदु। तो ये आपस में क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। हाँ, क्रिया प्रतिक्रिया अगर दिखानी होगी तो गुटके के ऊपर लगने वाले बल दिखा दिए, अब धरती के ऊपर लगने वाले बल दिखाऊं, तो ये मैंने धरती का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो धरती को, अब धरती इसको खींच रही है अपनी ओर, तो ये भी तो धरती को खींचेगा अपनी ओर mg से, और ये धरती की सतह इसको ऊपर की तरफ धकेल रही है, तो ये धरती की सतह को नीचे की तरफ दबाना चाहता है, ये है n। तो ये और ये अभिलंब प्रतिक्रिया, सॉरी ये और ये क्रिया प्रतिक्रिया है, ये दोनों आपस में क्रिया प्रतिक्रिया है, ये क्रिया प्रतिक्रिया है। तो समझ ले बेटा, फंडे तेरे फंडे हिले पड़े इसीलिए शायद सवाल नहीं होते। ये क्रिया प्रतिक्रिया है, ये क्रिया प्रतिक्रिया है, लेकिन आपको क्यों नहीं दिखती, क्यों नहीं, ये क्रिया प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखती? क्योंकि हम धरती माता का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते ही नहीं है इस चैप्टर में, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ये चीज छुप जाती है, कभी नहीं बनाते, और बच्चे फिर यही समझने लग जाते हैं, अच्छा देखना एन और mg क्रिया प्रतिक्रिया, पागल है क्या, ये है क्रिया प्रतिक्रिया, ये क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है बेटा, ये गलती से भी पाप मत कर बैठना यार, ये बहुत बड़ा फंडा, और बच्चे क्या लोग भी गलती कर बैठते हैं यार इसमें तो, और मेरे हिसाब से ये आप तो गलती नहीं करोगे, आप तो ये गलती नहीं करोगे, क्लियर है? तो ये क्रिया प्रतिक्रिया है, ना कि ये क्रिया प्रतिक्रिया। देख, समान परिमाण n और n, विपरीत दिशा, एक ऊपर है एक नीचे है, और दो भिन्न भिन्न वस्तुएं, ये गुटका है ये धरती माता है, दो अलग अलग वस्तुएं हैं, क्रिया प्रतिक्रिया है ना यार, ये दोनों, ना कि ये दोनों। क्लियर है? दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं फिर बता रहा हूं, ये धरती माता है, क्या है ये, धरती माता। चलिए आगे, चलिए बेटा जी, अब एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट था ये पेज, पूरा दिमाग में रखना बेटा। अब आ जाते हैं बेटा जी, जैसे मैंने यहाँ पर दो रखे, आइए तीन की बात करते हैं, अगर तीन होंगे तो उनका फ्री बॉडी डायग्राम, फिर से कह रहा हूं बनाना सीख जाओ, हर एग्जांपल की बात करूंगा, डिफरेंट वैरायटी के एग्जांपल्स, और तुझे फील कराऊंगा, लेकिन तेरे ऊपर है अब तू कितना समझना चाहता है। एक एक एग्जांपल करा के दिखाता हूं, मजा आएगा, सुन ले बेटा। तीन द्रव्यमान दिखाए, m1 m2 m3, तीनों को, इसको बोलते हैं पूरे को एक निकाय। बेटा एक चीज और बता दूं, ये पूरा एक निकाय होता है, क्या होता है, ये पूरा एक निकाय। तो कभी अगर निकाय के बारे में बात करें, सिस्टम है ये पूरा, क्या है ये, सिस्टम, और ये सिस्टम के छोटे छोटे हिस्से हैं m1 m2 m3। तो निकाय से, दिए हुए निकाय से पहले तू द्रव्यमानों को अलग कर ले, फिर से बोल रहा हूं, दिए हुए निकाय से बेटा जी द्रव्यमानों को अलग अलग कर लीजिए, m1 को अलग कर ले, m2 को अलग कर ले, और m3 को अलग कर ले। बेटा जी m1 को अलग कर लिया, m2 को अलग कर लिया, और m3 को अलग कर लिया। अब तीनों पर लगने वाले बलों के बारे में आंख बंद करके पहले तो m1g लगा दे, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। बेटा जी धरती माता और ये m1 आपस में संपर्क में है, ऊपर की तरफ एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएगा, मान लेते हैं n1 लगाएगा, मान लेते हैं n1। अच्छा बेटा हो गया क्या काम? ना गुरुजी, काम तो अभी बाकी है। क्या बेटा जी? अभी केवल तूने इस सतह की बात करी है, अभी और भी बाकी है। बताऊं बेटा, ये वाली सतह भी तो बाकी है, ये वाली सतह भी तो बाकी है। तो बेटा जी ये इधर धकेलना चाहती होगी और ये इसको इधर धकेलना चाहता होगा, तो मान लेते हैं ये n2 है, मान लेते हैं ये n2 है। तो बेटा जी अब ये n2 तो दिखाएगा m1 के ऊपर, तो बेटा जी n2 की दिशा ऐसे ही दिखा सकता है, और कोई तेरे पास चारा नहीं है। क्योंकि अच्छा सर m3 वाला m2 पर लगेगा, वो अलग बात है। पहले इसकी सुन ले कहानी, पहले इसकी कहानी। ये m1 का जो द्रव्यमान है, ये जो m1 द्रव्यमान तुझे दिख रहा है बेटा जी, ये जो m1 द्रव्यमान तुझे दिख रहा है, ये m1 द्रव्यमान की बात कर रहा हूं बेटा। नीचे की तरफ m1g, ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जो धरती की सतह और इस गुटके की सतह संपर्क में है, ऊपर की तरफ n1। अब ये वाली सतह भी तो संपर्क में है, किसके, m1 और m2। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, संपर्क बल लगेगा, वो मैं पढ़ा चुका हूं तुझे बलों के प्रकार में। तो ये वाली वस्तु इसको इधर धकेलना, तो ये वाली इसको इधर, m1 का बना रहा है, तो m1 के ऊपर किसने लगाया, झेल कौन रहा है, m1। तो m1 झेल रहा है, तो इधर की तरफ लगेगा n2। अच्छा एक और बल है बेटा, तू ध्यान से देख, कुछ मिक्स कर रहा है। अरे सर कैसे मिस कर सकता हूं, एक F बल भी। बेटा एक बल भी मिस कर दिया ना तूने, तेरे सारे सवाल गलत हैं।
एक बल भी मिस कर दिया तो मैं फिर बता रहा हूं, मिस मत कर देना, ये F बल को नहीं भूलना, ये केवल M1 पर लग रहा है, तो ये केवल और केवल M1 पर। ये है बेटा जी M1 का फ्री बॉडी डायग्राम। अभी सिर्फ M1 का बना है तो M2 का भी बनाना है। रस्सियां आएंगी अभी बीच में, अभी रस्सियां नहीं आई है, अभी तो सिर्फ गुटकों को चिपका चिपका के रखा है मैंने, अभी तो मैंने गुटकों को आसपास रखा है, अभी रस्सियां लाऊंगा, घिरनियां लाऊंगा और ना जाने कितनी चीजें, कितने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स, वो डायग्राम लाऊंगा, तेरी हालत बिगड़ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे ले जाऊंगा लेवल, अभी ज्यादा टफ पे नहीं जाऊंगा। नीचे की तरफ बेटा जी M2G, नीचे की तरफ M2G, ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल, और बेटा जी ये कितना है, मान लेते हैं कि सर ये N2 तो हमने मान लिया, तो N3 मान लेते हैं। अरे यार धरती की ये वाली सतह भी तो संपर्क में है बेटा, अबे यार ये वाली सतह भी तो संपर्क में है, दिख रही है क्या? तो ये N2 को ऊपर धकेलेगी, M2 को ऊपर धकेलेगी, तो M2 वाला द्रव्यमान धरती को नीचे धकेलेगा, तो संपर्क में तो ये भी सतह है। बोल बोल, बात तो गुरुजी सही कह रहे हो। अच्छा बेटा M2 वाला जो है, इस पर M1 वाला तो बल लगा ही रहा था, किधर आएगा, कितना था वो, N2 लग गया क्या, M2 का बन गया? नहीं, ये M2 वाला बेचारा M3 वाले से भी चिपका पड़ा है। देखो बेटा भूल मत जाना, ये M2 वाला इस वाले से भी तो चिपका पड़ा है, तो यार इधर भी तो बल लगाएगा एक, और इस दिशा में एक बल आएगा। मान लेते हैं N3 हो गया, तो मान लेते हैं ये N4 है और ये N4 है, तो बेटा जी इस दिशा में N4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, N4। ये है बेटा जी M2 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम, ये है बेटा जी M2 द्रव्यमान का फ्री बॉडी डायग्राम। पहले बता मजा आ रहा है क्या? यार मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुझे मजा ना आने लग जाए। बोले बेटा एफबीडी बनाना तो चलेगा, अभी चलेगा एफबीडी बनाना, एक दो क्लास तो एफबीडी बनाने पे ही निकाल दूंगा मैं, क्योंकि यार जब तक ये नहीं आएगा ना मजा नहीं आएगा सवालों में। और फिर मैं इतने फास्ट एफबीडी बनाया करूंगा, अभी तो मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ ना, जब तुम सीख जाओगे ना, और जब मैं इसकी अभी यही सारे सवाल बेटा कहाँ काम में आएंगे, जब मैं समीकरण बनाना चालू करूंगा। अभी तुम्हें सिर्फ ये नहीं पूछेंगे वो है कि एफबीडी बना के छोड़ दो, तुमसे वो वैल्यूज पूछेंगे कि बताइए जब तुमने एफ बल लगाया तो बताइए N2 का मान बताइए, N1 का मान बताइए, N4 का मान बताइए, बताइए इस पूरे निकाय का त्वरण कितना होगा, बताइए रस्सी में तनाव कितना होगा। इन सब के सवाल समीकरण से बनेंगे, और समीकरण तब बनेंगे जब एफबीडी बनेंगे। तो पहले आइए एफबीडी मजबूत करते हैं। बेटा जी नीचे की तरफ आएगा M3G, M2 वाले का काम तमाम कर चुका हूं, मैं फिर से देख लेता हूं। M2G लगेगा, ऊपर की तरफ N3 लगेगा, अलग अलग इसलिए ले रहे हैं, वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो, उसकी चिंता मत करो तुम, उसका बाद में देखेंगे। अभी तो सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम पे ध्यान दो। N2 वाला इधर लगाएगा, अबे M1 वाला जो इधर ही लगाएगा ना N2, यार इस पर इधर है, ये दूसरे वाले ने पहले वाले पर लगा, तो पहला वाला दूसरा ले, तो N2 इधर है। लेकिन बेटा जी ये M3 वाला भी तो इसको इधर लगाएगा, उसको मैंने N4 दिखा दिया। अब बेटा जी इसका M3G ले लिया, ऊपर वाले का N5 ले लिया, क्या ले लिया, N5, और बेटा जी इधर की तरफ N4 ले लिया, क्या ले लिया, N4। दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम, इसको बोलता है पूरा निकाय। इस निकाय से मैंने एक एक पिंड को अलग किया, उस पर लग रहे बलों को दिखाया, यही है मेरा एफबीडी। तुझे एफबीडी बनाना आ जाए तो तुझे बहुत कुछ आ गया फिजिक्स में, इस चैप्टर के अंदर। चलें आगे, एक एग्जांपल और कर दो मेरी तसल्ली के लिए, करना चाहते हो? हाँ हाँ सर आप दीजिए तो सही, हम तो तैयार बैठे हैं। अच्छा लो तो बेटा सवाल पकड़ो, संभालना सवाल को। अरे सर संभाल लेंगे, कैसी बातें कर रहे हो, हम तो इंटेलिजेंट हैं। मैंने कहा ये M3 है, ये M2 है और ये M1 है। फ्री बॉडी डायग्राम बना के दे दो बेटा मेरे को इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के दे दो। बनाओगे मेरे साथ? हाँ हाँ सर बिल्कुल बनाना चाहेंगे आपके साथ। तो चलिए बेटा जी आइए फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो तीनों को पहले अलग अलग कर लेते हैं, M1, M2, M3। तो आंख बंद करके धरती माता तो इसको खींचेगी M1 जी। अब बेटा जी अगर मन में तुम्हारे भ्रम हो कि सर M1 वाला तो धरती पर लगा ही नहीं है, M1 वाला तो M2 के ऊपर है, तो M1 जी कहां से आ जाएगा? धरती तो तब भी खींचेगी, ये तो भार है, ये तो गुरुत्वाकर्षण बल है। वो अलग बात है कि एक अविलंब प्रतिक्रिया बल धरती का खत्म हो गया, क्योंकि धरती के संपर्क में M1 की निचली सतह है ही नहीं। अब M1 की निचली सतह धरती के संपर्क में है ही नहीं, तो वो खत्म हो गया, वो अलग बात है। लेकिन सुन रहा है तू, वो अलग बात है, लेकिन M2 की सतह तो है। खैर M1 जी आएगा, और बेटा जी इस M1 के अब हो गया क्या? नहीं सर एक कहानी और है। मैंने कहा कौन सी? ये वाली सतह संपर्क में है, तो बेटा जी ये वाला उसको ऊपर धकेलेगा, ये वाला इसको ऐसे धकेलेगा। मान ले कि ये N1 है, ये N1 है। बोल कहानी क्लियर है क्या? तो बेटा जी ऊपर की तरफ N1 आ जाएगा, कहानी खत्म हो गई। ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया मैंने बेटा जी एफबीडी किसका? M1 वाले द्रव्यमान का
फ्री बॉडी डायग्राम। अब बात कर लेते हैं M2 की। तो नीचे की तरफ M2 जी। अच्छा, अब ये M2 वाला तो बेचारा पिस गया, ये तो M1 और M3 दोनों के बीच में फंस गया, तो इस पर दो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेंगे। बेटा जी देख ध्यान से सुनना, ये ऊपर वाला द्रव्यमान नीचे की तरफ दबाना चाहता है, तो बेटा जी अलग से बना देता हूं। हालांकि सारे के सारे बल कहां से बनेंगे? द्रव्यमान केंद्र से। तो ये बनाना वैसे तो गलत है, मैं फिर बता रहा हूं, ये जो मैंने बनाया है ये गलत है, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। लेकिन तुझे समझने के लिए दो अलग अलग बल स्पष्ट रूप से दिख जाए, इसलिए बेटा तेरे लिए किया है, वरना मुझे तो आता है, वरना मैं तो ऐसे भी बना सकता था कि ये देख N1 इधर लगेगा, तू कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि M2 जी तो है ही है नीचे और N1 भी नीचे ही है, सारा द्रव्यमान केंद्र से है। पर तुझे समझाने के लिए मैंने कहाँ बनाया है? तुझे समझाने के लिए मैंने यहां बनाया है। मैं फिर बता रहा हूं, ये कितना है? N1 है। हो गया क्या? नहीं हुआ सर, अभी ये वाली सतह भी संपर्क में, क्योंकि इसकी ये वाली सतह संपर्क में है और ये वाली। अब M3 वाला इसको ऊपर धकेलेगा और M2 वाला इसको नीचे धकेलेगा। मान लेते हैं सर N1 हो गया ना, N2 मान लेते हैं, मान लो N2 मान लो। तो बेटा जी ऊपर की तरफ M2 वाले पर एक और बल लगेगा, एंड दैट इज N2। खत्म हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। यार बेटा जी थोड़ा मुश्किल जा सकता है आपको, लेकिन थोड़ा सा भी अगर फील आ जाए, एक बार फील आ जाए, तो फिर ये बहुत आसान चीज है। अब बात करते हैं M3 की। तो बेटा जी नीचे की तरफ M3 जी, नीचे की तरफ M3 जी, बात सुनते रहना, नीचे की तरफ M3 जी, ऊपर की तरफ अब M3 है ना, एक और बल लगेगा, कौन सा वाला? M2 द्रव्यमान। अब बेटा जी नीचे की तरफ इधर दिखा दे। अच्छा, कलर कोडिंग सेम रखता हूं ना, ताकि थोड़ा फील आए। जैसे N1 लाल से बनाया, तो इधर भी N1 लाल से बना देता हूं, ताकि आप इनके भाइयों को पहचान लो। लाल ये मतलब ये क्रिया प्रतिक्रिया है। अब ये N2 मैंने ऐसे बनाया है, तो बेटा जी N2 ऐसे ही बनाऊंगा यहां पर भी। लेकिन बेटा कहानी यहीं पर आकर नहीं रुकी। ये जो M3 है ना, इसकी सतह है ना बेटा, इसकी जो सतह है ना बेटा, ये और जुड़ी हुई है। किससे? मतलब किससे चिपकी हुई है? धरती माता से। तो धरती माता इसके ऊपर एक और बल लगाएगी, नाम दे देते हैं N3। क्या नाम दे देते हैं? N3। तो बेटा जी अब N3 मैंने नाम दिया है, कलर कोड अलग रख देता हूं, है ना, कलर कोड अलग रख देता हूं। क्या रखूं बताओ? आपको दिख जाए बस ना, थोड़ा ये वाला रख देता हूं, ये वाला N3 दिख रहा है क्या? N3, ठीक है। तो ऊपर की तरफ एक बल आएगा, दैट इज N3। क्या आएगा? दैट इज N3। बोलो बात समझ में आई क्या? कहानी क्लियर है क्या? मजा आ जाना चाहिए यार तुझे सीखने में, तुझे फील आना चाहिए कि वास्तविकता में सर हम सीखे हैं। ये हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, कुछ रह तो नहीं गया। M1 जी नीचे लग रहा है, ऊपर वाला धकेलेगा, N1 लगेगा, और कोई संपर्क में नहीं है। आजा बेटा M2 पर, M2 जी नीचे की तरफ लगेगा, N1 नीचे की तरफ दबाएगा, लेकिन ये वाला भी N2 ऊपर की तरफ दबाएगा। बात समझ में आनी चाहिए, पिक्चर बहुत क्लियर है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो M3 जी नीचे की तरफ है, N2 भी नीचे की तरफ है, और ये धरती माता का N3 है। ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। वस्तु पर लगने वाले मैंने बलों को दिखा दिया, किस वस्तु पर कैसा बल लग रहा है। इस वस्तु को A मान लेते हैं, इस वस्तु को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। क्या? A B C। चलिए एक और सवाल। अब बेटा जी एक और अच्छा एग्जांपल आपके सामने नया है, कहानी थोड़ी नई है, तनाव बलों के बारे में भी बातें कर लेते हैं। बेटा जी सिस्टम पता है तुझे क्या दे रखा है? सिस्टम तुझे दे रखा है कि ये M1 द्रव्यमान है और ये M2 द्रव्यमान है, और ये है बेटा जी, और ये है बेटा जी रस्सी, इधर F बल से खींचा है, ये A है, ये B है। करना कुछ नहीं है, अलग अलग कर ले। M1 को तूने अलग किया, M2 को तूने अलग किया। नीचे की तरफ M1 जी तो आएगा, इसमें किसी को कोई शक? अब नीचे की तरफ M1 जी तो आएगा सर। तो नीचे की तरफ M1 जी, नीचे की तरफ M1 जी। अच्छा बेटा जी ये सतह संपर्क में है, तो ऊपर की तरफ एक और बल लगेगा, धरती माता का, मान लेते हैं वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल N1 है। क्या है वो? अभिलंब प्रतिक्रिया बल N1। लेकिन बेटा अभी ये गुटका है ना, रस्सी से जुड़ा है। ये रस्सी जो है वो द्रव्यमानहीन है, नहीं दिया है, मान के चलेंगे द्रव्यमानहीन है। तो सबसे पहली काम तो कि सर रस्सी के अंदर तनाव बल आता है। ये क्या ये दोनों गुटके आपस में चिपके हुए हैं? नहीं, इनके बीच में क्या जोड़ रखा है? इनके बीच में रस्सी जोड़ रखी है, खिंचाव रहित रस्सी है, मतलब ऐसी रस्सी जो खिंचती नहीं है, ऐसी रस्सी जिसका द्रव्यमान भी नहीं है। तो बेटा जी एक रस्सी एक तनाव।
अगर द्रव्यमान होता तो हर बिंदु पर रस्सी लंबाई के अनुदिश जाते तो हर बिंदु पर तनाव का मान बदलता, लेकिन चूंकि रस्सी द्रव्यमानहीन है, पूरी रस्सी में एक जैसा तनाव रहेगा, तनाव बल रस्सी के अनुदिश लगता है। संपर्क बिंदु पर बैठ जा, देसी जुगाड़, संपर्क बिंदु पर बैठ जा और छाता खोल दे। तो बेटा जी ये है तेरा संपर्क बिंदु। संपर्क बिंदु पर बैठ जा और छाता खोल दे। छाता कैसे खोलता है? अब ऐसे ही तो खोलता छाता। छाता खोल दे, रस्सी के अनुदेश छाता खोल दे। एक रस्सी है, एक तनाव है। ऐसे ही इस वाले संपर्क बिंदु पर बैठ जा और छाता खोल दे, छाता खोल दे। तो बेटा जी तनाव बल आ गया, क्योंकि पूरी रस्सी एक ही है, एक रस्सी एक तनाव। चाहे एक ही टी लिख सकता है, दो अलग अलग टी नहीं है, वो एक ही टी है। टी है तो समान ही वैल्यू है ना। अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो बेटा जी M1 का M1 जी ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया बल इस वाली सतह का, लेकिन M1 के पास बेटा और भी कुछ काम है, और बल भी लग रहा है, और वो बल है बेटा जी तनाव बल। इस बार बल बदल गया, इस बार एक और नया बल एक्स्ट्रा ऐड हो गया, दैट इज तनाव बल। तो तनाव बल कैसे लिखे जाएंगे, टेंशन फोर्स कैसे लिखे जाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए। एक बार फिर से कोशिश करता हूं बेटा जी, ये दोनों द्रव्यमान किसी एक रस्सी की सहायता से जुड़े हुए हैं। तू कर क्या रहा है, तू इस पूरे सिस्टम को लेके जा रहा है F बल से। अब यार ये दोनों रस्सी से जुड़े हुए हैं और तू इसको बल से लेके जा रहा है, तो रस्सी तनी हुई है। अब तनी हुई रहेगी ना रस्सी, तो खिंची हुई रहेगी ना, तनी हुई नहीं समझता, तनी हुई रस्सी एकदम टाइट रस्सी है, तो तनी हुई रस्सी है तो तनाव बल भी है। तो बेटा जी इस रस्सी में ना तनाव बल आएगा। अब तनाव बल आएगा तो पहले ये पता करो कहीं रस्सी का द्रव्यमान तो नहीं है। अगर द्रव्यमान दिया ही नहीं है तो पूरी रस्सी द्रव्यमानहीन है। तो सर आपने एक लाइन लिखाई थी, एक रस्सी एक तनाव। क्या लिखाया था बेटा? एक रस्सी एक तनाव। तनाव बल रस्सी के अनुदिश लगता है। कहीं मैंने तनाव बल ऐसे ही तो नहीं बनाया ना, रस्सी ऐसे है और तनाव बल ऐसे, सॉरी एन नहीं टी, रस्सी ऐसे है और तनाव बल मैंने ऐसे तो नहीं बनाया ना। ऐसे बनाया क्या? नहीं बनाया मैंने। रस्सी के अनुदेश, एक रस्सी एक तनाव। संपर्क बिंदु पर बैठ जा और छाता खोल दे। संपर्क बिंदु पर बैठ जा और छाता खोल दे, तनाव बल बन गया। तो बेटा जी एक बल ये बना दिया, नीचे की तरफ M1G बनाएगा और ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल N1। तो इस पर तो तीन बल ये वाले हैं, बस वही तो बनाए मैंने। अरे मेरे बच्चे आराम से देख, यही तीन बल तो बनाने थे, यही तीन बल तो बनाए मैंने। अब ऐसे इस पर भी है बेटा जी, नीचे की तरफ M2G, ऊपर की तरफ मान लेते हैं एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल N2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा जी? N2, ये B वाला है, ठीक है। और बेटा एक तनाव बल इधर है और एक F इधर है। तो देख ध्यान से, M2G N2, एक ये बल एक्स्ट्रा जो मैं लगा रहा हूं बाहर से वो रहा F, और एक रस्सी में तनाव T इधर आएगा। तो यार बेटा यही चारों बल तो मैंने दिखाए। खत्म हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। सारे बलों को दिखा दे, समस्त बलों को, लगने वाले तमाम बलों को तू प्रदर्शित कर दे, तेरी कहानी खत्म है। जितने भी बल लग रहे हैं ना, सभी बलों को तू दर्शा दे, कहानी क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको बेटा मेरी बात समझ में आई होगी। चलें बेटा समझ में आ रहा है? चलो अब आगे चलते हैं। इस बार तीन दे रखे, ओहो तीन दे रखे। चले एक और मस्त एग्जांपल आया है अपने सामने, आइए देखो फिर कितने अच्छे चित्र। देखो ये बनाना बताऊंगा, थोड़ा और टफ, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं ना, फिर ये ओहो और टफ, फिर मैंने इंक्लाइन सरफेस का आनत तल का कर दिया, फिर और टफ कर दिया मैंने दोनों इंक्लाइन सरफेस। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन एक साथ नहीं बढ़ाएंगे वरना तुम डर जाओगे बच्चे। आ जाओ, अब इसका कहानी है। पता कहानी क्या है? वही धरती माता है। इस बार तीन द्रव्यमान है, M1, M2 और M3। यार मैं बड़े नहीं करता उनको ना, उन्होंने ऐसे बड़े कर रखे, अपन क्यों बराबर के मान लेते, क्या फर्क पड़ना है। M2 और M3 बेटा, इन दोनों के मध्य एक रस्सी है और इन दोनों के मध्य एक रस्सी। इस बार ये दो अलग अलग रस्सियां हैं, ये रस्सी अलग है, ये रस्सी अलग है। तो इस रस्सी का तनाव अलग रहेगा, इस रस्सी का तनाव अलग रहेगा, लेकिन फॉर्मूला आज भी वैलिड है, एक रस्सी एक तनाव। कम ऑन बेटा, ये रस्सी अलग है इन दोनों द्रव्यमानों के मध्य, और इन दोनों द्रव्यमानों के मध्य ये रस्सी अलग है। मैं फिर बता रहा हूं, ये रस्सी अलग है, ये रस्सी अलग है, लेकिन इस रस्सी में पूरी में एक ही तनाव रहेगा और इस रस्सी में पूरी में एक ही तनाव। अगर इसमें T1 तनाव है तो पूरी रस्सी में T1 रहेगा, इसमें T2 तनाव है तो पूरी रस्सी में T2 तनाव। तो एक रस्सी एक तनाव मतलब पूरी रस्सी में T2 तनाव, एक रस्सी एक तनाव मतलब पूरी रस्सी में एक तनाव। लेकिन ये दो वैसे अलग अलग रस्सियां हैं, इसलिए दो अलग अलग तनाव है, T1 अलग है, T2 अलग है। थोड़ी कठिनाई तो हो रही होगी बेटा तुझे सीखने में, दिमाग चलाना पड़ता है ना बेटा, तब कठिनाई हो ही जाती है। ये F बल है। क्या है ये? F बल। अब जब मैं इस पूरे निकाय को खींचूंगा F बल से, तो रस्सी तनी हुई रहेगी और तनी हुई रस्सी में तनाव बल आ जाता है बेटा। अब तनाव बल आएगा कैसे? सर रस्सी के अनुदेश, रस्सी की लंबाई के अनुदेश और संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता खोल दो। सर संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता खोल दो,
तो बेटा जी ये T1 है, ये T1 है। संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता खोल दो, संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता खोल दो, ये T2 है, ये T2 है। बात समझो बेटा, बहुत सिंपल बात करता हूं मैं यार, ये T2 है। बाकी M1G और ये सब तो तुम्हें बनाने आते ही है, मैंने यहीं दिखा दिए। अब देख, अगर बेटा जी मैं M1 वाले को अलग करके लाऊं दुनिया में, तो नीचे की तरफ M1G तो लगेगा और धरती माता ऊपर की तरफ एक बल लगाएगी जिसका नाम है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अब इसमें तुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेटा, बार बार मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है। और इधर की तरफ एक बल T1, खत्म हो गया ए वाले का फ्री बॉडी डायग्राम, ए वाले का। अब बेटा जी बी वाले की बात कर लेते हैं। तो नीचे की तरफ M2G, ऊपर की तरफ N2, इधर की तरफ एक बल आएगा बेटा जी T2 और इधर की तरफ T1 आएगा। अभी भी देखिए क्रिया प्रतिक्रिया है, यस ये क्रिया प्रतिक्रिया है। क्योंकि बेटा दुनिया में जब भी बल आएंगे ना, हमेशा जोड़े में आएंगे, एकल बल संभव नहीं है, हमेशा इनका जोड़ा मिलेगा तुझे, जहां भी ढूंढेगा तुझे जोड़ा ही मिलेगा, ठीक है। आइए M2 की कहानी हो गई, मतलब बी वाले की कहानी हो गई। अब M3 वाले की कहानी सुलझा ले। तो बेटा सी वाला M3 वाले की, तो नीचे की तरफ M3G, ऊपर की तरफ N3, इधर एक बल लगा रहा हूं बेटा F, पीछे की तरफ एक बल लग रहा है T2। तो बेटा जी ये क्रिया प्रतिक्रिया है, समझ रहा है, समझ रहा है, ये क्रिया प्रतिक्रिया है, ये क्रिया प्रतिक्रिया। क्योंकि बेटा एकल बल ना संभव नहीं है, लिख ले, एकल बल, एकल बल मतलब अकेला एक बल पैदा होना संभव नहीं है, एकल बल संभव नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था, बना लिया। M3 का M3G है, ऊपर की तरफ N3 है, F है, T2 है। M2 का देखें तो M2G है, N2 है, T2 है, T1 है, M1G है, N1 है, T1 है। खत्म हो गया बेटा जी, फ्री बॉडी डायग्राम मैंने सिखा लिया। अगली क्लास से बेटा जी यहां से चालू करूंगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ठीक है। चलिए बेटा जी अब समय हो चला है, क्विज का मैंने थोड़ा आराम से सिखाया, सोचा तो ये था कि ये भी हो जाए तो अच्छी बात है, पर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार। क्विज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। 9.8 न्यूटन भार की एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्यरत है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण मीटर पर सेकंड में होगा। बहुत सिंपल सवाल है, करिए। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, बेटा अभी पढ़ाया नहीं है न्यूटन के नियम, गति के नियम, लेकिन छोटी कक्षाओं से पढ़ के आ रहे हो, इसलिए भी अपने नॉलेज के हिसाब से आंसर टिक कर सकते हो। पढ़ा होगा ना पहले, अरे पिछले वर्षों में नहीं पढ़ा तुमने। चलो बेटा जी ये जो भार है ना, यही तो है तेरा W, और W भार कितना होता है, mg कितना दे रखा है 9.8 न्यूटन। तो बेटा जी mg की वैल्यू तुझे 9.8 दे रखी है, तो m का वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय g, और g का मान भी तो 9.8 होता है। ओहो सर, इसका मतलब तो m का मान 1 किलोग्राम आ गया। और f कितना लग रहा है 5 न्यूटन का, तो पूछा है f बराबर m, a बराबर f/m। f कितना है 5 न्यूटन, m कितना है 1 kg। बेटा जी 5 मीटर पर सेकंड का आंसर चला जाएगा केवल 5। अब मीटर पर सेकंड तो दे रखा है ना। अगला बेटा जी गति का प्रथम नियम निम्न को व्यक्त करता है, ऊर्जा को तो नहीं करता, कार्य को नहीं करता, जड़त्व आघूर्ण को नहीं करता, केवल जड़त्व को न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। तो चलिए बेटा जी एफवीडी बनाना सीखा और सीखेंगे, ठीक है ना बेटा जी। एफवीडी बनाना सीख रहे थे, अब बेटा जी जाते जाते ना एक होमवर्क लेके जाओ, बहुत अच्छा सवाल दिया, दिमाग लगाने वाला सवाल है, कोशिश करना सवाल को करने की। अगली क्लास में गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम चलेंगे, लेकिन उससे पहले एफवीडी बनाना सीखना, ये भी चलेगा, ठीक है। तो बेटा जी आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ जुड़े रहिएगा डाउटनेट के साथ। सो बाय बाय, धन्यवाद।